Good morning, dear students. We are going to study and discuss about our chapter, A Journey Through Desert. तो हमने इसको यहाँ तक इसको स्टडी कर लिया था, तो हम यहाँ से इसी स्टेंजे से इसी पैराग्राफ्स यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो मैडम आवर लाइफ वाज वेरी डिफ़िकल्ट, यानी वो कहता है कि मैडम हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। यू वर अवेयर ऑफ इट, यानी तुम इसके बारे में बिल्कुल जानती हो, जानकारी है तुम्हें। द ओनली थिंग वी लुक्ड फॉरवर्ड टू वाज योर विजिट एवरी सैटरडे, यानी वो कहता है उसे कि हम अपनी उस डिफ़िकल्ट लाइफ में सिर्फ एक चीज़ को ही हमेशा इंतज़ार करते रहते थे कि कोई भी जो हमारा सैटरडे था, क्योंकि हर सैटरडे को वो मैडम उनके पास आती थी और उनको स्टोरी सुनाया करती थी, तो वो कहता है कि हमें उसी सैटरडे का इंतज़ार रहता था। When we listen to your stories, जब हम आपकी स्टोरी सुनते थे। We used to stay with our uncle, यानी हम अपने अंकल के साथ ठहरे हुए थे। And whatever we earned, और जब कभी भी या जो कुछ भी हम वहाँ कमाते थे, he would take, यानी वो ले लेता। The story you told us were our only escape from the drudgery of our life, यानी ड्रग्जरी बोलते हैं यानी रूटीन ऑफ द डूइंग डल वर्क, यानी बोर्डम, यानी वो कहता है कि जो हमारा बोर, यानी अब काम सीखते थे, काम करते थे, तो उससे हम बोर हो जाते थे, तो उसी काम को बोरियत से हम उबरने के लिए आपसे स्टोरी सुनने के लिए हमेशा बेचैन रहते थे, यानी उसी का हम इंतज़ार करते थे। तो वो कहता है कि जो हमारा जीवन था वो सिर्फ इसीलिए बचा हुआ था कि हम अपने उस काम से छुटकारा पाने के लिए, या हम उस काम को करते थे तो उससे हमारा जो बोर्डन था, यानी जो हमारे ऊपर बर्डन रहता था काम का, वो हमेशा ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद आवर वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग, यानी हमारा जो काम होता था, यानी हमारा काम का पीरियड बहुत ही लंबा होता था। आई फेल्ट आई शुड गो टू स्कूल, यानी मैं महसूस करता था कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। एंड कंटिन्यू माई स्टडीज़, और जो मेरी स्टडीज़ थी, मेरी पढ़ाई थी, उसको कंप्लीट करना चाहिए था मुझे। बट द नाइट स्कूल वर ऑल क्वाइट फार फ्रॉम वेयर वी स्टेड, यानी वो क्या कहता है, बट द नाइट स्कूल वर ऑल क्वाइट फार, यानी जो रात को स्कूल लगते थे वो बहुत ही ज़्यादा दूर थे। कहाँ से? फ्रॉम वेयर वी स्टे, जहाँ हम रुके हुए थे, यानी जहाँ हम रहते थे वहाँ से वो स्कूल काफ़ी दूरी पर था। विद नो फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम होम, यानी वो कहता है कि ना तो हमारे पास कोई घर था और ना ही फाइनेंशियल, यानी हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो भी कमज़ोर थी, और ना ही कोई हमें सपोर्ट मिला, यानी सहारा किसी का नहीं था। इट सीम्ड स्टडीइंग वुड ऑलवेज रिमेन अ ड्रीम, तो वो कहता है कि इसका ऐसा लगता था मानो कि जो स्टडी है, यानी पढ़ाई है, वो एक सपना बनकर हमारा रह जाएगा। टिल वी हियर्ड वन ऑफ योर स्टोरीज, यानी जब हमने आपकी कहानी में से एक कहानी सुनी, यानी इट मेड ए बिग डिफरेंस इन आवर लाइव्स, यानी उसकी वजह से हमारे जीवन में काफ़ी अंतर हुआ, यानी काफ़ी बदलाव आ गया। तो ये क्वेश्चन है, इन द अबोव पैराग्राफ द वर्ड एस्केप मीन्स, एस्केप मीन्स यानी उसे बच निकलने को बोलते हैं। तो यहाँ है चेंज, वे आउट और ऑप्शन। तो अब यहाँ से लेते हैं, नाउ आई वॉज कीन टू नो वट हैपन्ड नेक्स्ट, यानी वो क्या कहता है कि अब नाउ आई वॉज कीन टू नो, यानी मैं जानने का इच्छुक रहता हूँ, वट हैपन्ड नेक्स्ट, यानी आगे क्या होने वाला है। तो टेल मी विच स्टोरी वॉज दैट द रोल्स हैड गॉट रिवर्स्ड, यानी वो कहता है टेल मी विच स्टोरी वाज दैट, यानी वो कहते हैं कि मुझे बताओ वो कहानी कौन सी है। तो आई वाज द लिसनर एंड ही द स्टोरी टेलर, यानी वो क्या कहता है, वो कहता है द रोल्स हैड गॉट रिवर्स्ड, यानी उसमें जो रोल्स थे, यानी जो उसमें कैरेक्टर पे लिखते थे, वो एकदम स्थित थे वो, यानी एकदम मजबूत थे। तो वो कहता है आई वॉज द लिसनर, यानी मैं सुनने वाला था, एंड ही और वो द स्टोरी टेलर,
जो स्टोरी टेलर है यानी स्टोरी बताने वाला है। वंस इन अ विलेज देयर वर मैनी पुअर पीपल्स, यानी वो कहानी बना रहा है, कहानी शुरू करता है। यानी एक गांव में वर मैनी पुअर पीपल, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ गरीब लोग थे। दे ऑल wanted to cross a desert to go to the next village, यानी they all wanted to क्रॉस अ डेजर्ट, यानी वो सभी के सभी एक डेजर्ट यानी रेगिस्तान को क्रॉस करना चाहते थे। टू गो टू द नेक्स्ट विलेज, यानी अगले गांव जाने के लिए। वेयर लाइफ वाज बेटर, यानी जहाँ पर जो जीवन था वो काफ़ी अच्छा था। एंड द फ्यूचर मोर प्रोमिसिंग, यानी और वहाँ जो आने वाला जो समय था यानी भविष्य में जो हमारा समय आने वाला था वो काफ़ी अच्छा था। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ अच्छे यानी काम भी था, वहाँ क्वालिटी भी थी वहाँ, और सब फैसिलिटीज भी थी। तो आगे है मैनी बॉयज वांटेड टू गो, यानी वहाँ बहुत सारे लड़के जाना चाहते थे। द एल्डर्स इन द विलेज हैड सेड टू देम, यानी वो कहता है द एल्डर्स इन द विलेज, यानी गांव में जो जितने भी बड़े थे यानी ज़्यादा उम्र के थे, विलेज हैड सेड टू देम, यानी वो उनसे कहते इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, यानी वो कहते थे कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो यू मस्ट गो टू द टाउन, यानी दैट टाउन, वो कहते थे कि तुम्हें उस कस्बे में जाना चाहिए या जाना होगा। तो यू पिक अप स्टोन्स फ्रॉम द डेजर्ट, यानी वो कहते पिकअप कहते हैं उठाने को, यानी यू पिक अप स्टोन्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड कैरी देम टू द दैट टाउन, यानी वो कहता है कि तुम्हें इस डेजर्ट को क्रॉस करते हुए जब यहाँ इसमें से जाओगे तो वहाँ कुछ पत्थर मिलेंगे तो आपको उठाने हैं और उनको अपने साथ कस्बे तक लेके जाना है। सम बायर्स विल पे मनी फॉर दोज रेयर स्टोन्स, यानी वो कहता है कि अगर आप स्टोन्स को कस्बे लेके जाओगे तो वहाँ कुछ ख़रीदार हैं और वो उनको ख़रीद कर आपको उनके बदले में काफ़ी अच्छी कीमत दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, टू बॉयज स्टार्टेड देयर जर्नी, यानी दो लड़के वो अपनी एक जर्नी यानी अपनी यात्रा को ट्रैवल को स्टार्ट करते हैं। दे कैरिड फूड, यानी वो अपने साथ खाना लेके जाते हैं, एंड वाटर और पानी, विद देम, उन अपने साथ, यानी वो जब वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो अपने साथ खाना और पानी लेके जाते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द सैंड वाज स्टिल कोल्ड, यानी जो शुरुआत में जब वो चले थे तो जो कोल्ड थी यानी जो सैंड थी रेत उसमें जो थी डेजर्ट में वो काफ़ी ठंडी थी। एंड द सन नॉट येट हॉट, और जो सूरज था वो अभी काफ़ी गर्म नहीं था। देयर जर्नी वाज ग्रेट, यानी उसकी जो जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी थी, महान थी। दे डिड नॉट फील टायर्ड एंड स्ट्रॉड ऑन, यानी उन्होंने अभी तक कुछ थकान महसूस नहीं की थी और ना ही वो अभी ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमें स्ट्रॉड ऑन कहते हैं मूव फास्ट, यानी कि उसने काफ़ी ऐसा महसूस किया कि हमें तेज़ चलना चाहिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द सन रोज ओवर देयर हेड्स, यानी जब सूरज उनके सर पर आ गया, यानी कहने का मतलब धूप काफ़ी तेज़ हो गई। एंड द सैंड स्टार्टेड बिगिन गेटिंग हॉट, और जो रेत थी वो गर्म होने लगी। आफ्टर वॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय चलने के बाद, दे थॉट दे मस्ट हैव रीच द एज ऑफ द डेजर्ट, यानी काफ़ी लंबा समय चलने के बाद उन्होंने सोचा कि वो उस डेजर्ट के किनारे तक पहुंच चुके हैं। एज बोलते हैं किनारे को, यानी एक एंड। सो दे एट ऑल देयर फूड, यानी इसलिए उन्होंने अपना सारा खाना खा लिया। एंड ड्रंक द वाटर, और पानी भी पी लिया। बट सून दे रियलाइज्ड दे हैड वॉकड ओनली हाफ द वे, यानी और बट दे सून दे रियलाइज्ड, परंतु जल्दी ही उनको ये महसूस हो गया कि रियलाइज बोलते जैसे फील यानी महसूस करना। दे हैड वॉकड ओनली हाफ द वे, यानी अभी तो उन्होंने आधा रास्ता ही क्रॉस किया है। दे आल्सो स्टार्टेड कलेक्टिंग स्टोन्स टू सेल इन द टाउन, यानी उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठा करना शुरू किया ताकि उनको वो कस्बे में बेच सकें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दियर बैग्स वर फुल ऑफ स्टोन्स, यानी उनके जो बैग थे वो पत्थरों से भर गए। एंड बिकेम वेरी हैवी, और काफ़ी भारी हो गए।
वन बॉय फेल्ट इट वाज टू मच टू कैरी, यानी एक बच्चे ने या एक लड़के ने उनमें से कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी हैं और इतने भारी हैं कि हम इनको नहीं ले जा कर सकते, यानी टू मच टू कैरी यानी इतने भारी हैं कि हम उनको नहीं खींच सकते। सो ही थ्रू द स्टोन्स, यानी इसलिए उसने पत्थरों को फेंकना शुरू कर दिया, यानी उसने फेंक दिया। एंड डिसाइडेड टू गो बैक, और उन्होंने कहा कि मुझे वापस जाना है। द अदर बॉय सैड, यानी जो दूसरा लड़का था उसने कहा लेट अस लिसन टू आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों की बातें सुननी चाहिए, उन्होंने जो कहा है उनको मानना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। कम वट में लेट अस क्रॉस दिस डेजर्ट, यानी वो उसे बोलता है कम आओ वट में, यानी जो होगा। लेट अस क्रॉस द दिस डेजर्ट, यानी हम इस डेजर्ट को क्रॉस करेंगे। एंड गो टू द नेक्स्ट टाउन, यानी जो आगे आने वाला जो कस्बा है नेक्स्ट में, उसको हम ज़रूर वहाँ पर पहुँचेंगे। द फर्स्ट बॉय डिड नॉट लिसन एंड वेंट बैक, यानी जो वो लड़का था जिसने पत्थर फेंक दिए थे और अपना बैग वहाँ से फेंक दिया था, तो उसने उसकी बात नहीं सुनी। द सेकेंड बॉय कंटिन्यू टू वॉक टुवार्ड्स द अदर टाउन, यानी और जो दूसरा लड़का था उसने उसकी बात नहीं सुनी और वो चलता रहा। द सेकेंड बॉय कंटिन्यू टू वॉक, यानी वो दूसरा लड़का चलता रहा टुवार्ड्स द अदर टाउन, यानी दूसरे कस्बे की ओर। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट जर्नी, यानी एक बहुत ही बड़ी यानी बहुत ही भारी यानी कठिनाइयों से भरी हुई एक यात्रा थी। कलेक्टिंग स्टोन्स एंड ट्रैवलिंग ऑल अलोन, यानी उसने पत्थरों को इकट्ठा करना यानी वो करता रहा। एंड ट्रैवलिंग ऑल अलोन, और वो अकेला यात्रा करता रहा। विद नो वाटर टू ड्रिंक, यानी उसके पास कुछ पानी पीने के लिए भी नहीं था। समटाइम्स ही फेल्ट हिज फ्रेंड वाज राइट, यानी कभी कभी उसको ऐसा महसूस होता था कि उसका जो दोस्त था वो सही था। देयर वाज नो गारंटी व्हाट वाज इन दैट टाउन, यानी गारंटी बोलते हैं कि वो कहता है कि कोई गारंटी नहीं थी, यानी ए फर्म प्रोमिस दैट समथिंग विल हैपन, यानी किसी काम के प्रति कुछ ऐसा कहना कि जो वास्तव में हो तो उसको बोलते हैं गारंटी। तो वो कहता है देयर वाज नो गारंटी, यानी कोई गारंटी नहीं थी। व्हाट वाज इन दैट टाउन, यानी उस कस्बे में क्या था। इट वाज बेटर टू स्टॉप एंड गो बैक टू द विलेज, यानी वो कहता है कि मुझे वापस रुक जाना चाहिए और वापस घर जाना चाहिए, यानी यही अच्छा होगा। बट फेथ एंड होप कैप्ड हिम गोइंग, परंतु भरोसा और आशा कैप्ड हिम गोइंग, यानी उसके चलने के लिए उसको साहस बंधाते रहे, यानी उसको ब्रेव करते रहे। आफ्टर वॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय चलने के बाद ही रीच द टाउन, यानी वो कस्बे में पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाता है वो लड़का। मच टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, यानी जो उसकी निराशा थी उसको देखते हुए, यानी उसने काफ़ी सोचा था कि मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन वो आखिरकार पहुंच जाता है। ही सा इट वाज लाइक एनी अदर टाउन, यानी वो भी ऐसा ही था कि जैसे दूसरे कस्बे होते हैं। देयर वाज ए धर्मशाला नियर बाई, यानी धर्मशाला जिसको इन बोलते हैं INN, तो देयर वाज ए धर्मशाला नियर बाई बोलते पास ही, यानी बिल्कुल करीब, तो करीब ही एक धर्मशाला थी। इट वाज गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा हो रहा था। एंड ही वाज टायर्ड, और वो थक चुका था क्योंकि उसने काफ़ी लंबा समय वॉक किया था। सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर, यानी उस लड़के ने ये फैसला किया कि उसे उस रात को वहीं गुजारना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो रात यहीं पर गुजारेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है द टू थिंग्स दैट केप्ट द बॉय गोइंग वर, यानी उस लड़के के पास क्या था, यानी जिसकी वजह से वो उस अपनी जर्नी को रेगुलर रखता है, यानी उसको कंटिन्यू रखता है। फेथ एंड होप, वाटर एंड फूड, टाउन एंड डेजर्ट, तो उसमें ये फर्स्ट है फेथ एंड होप, यानी इसी के बल पर वो कस्बे तक पहुंच जाता है। उसको भरोसा था, उसकी आशा थी मैं हम जब इतना डिस्टेंस मैंने क्रॉस किया है तो ये थोड़ी डिस्टेंस और रही है तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब तक आप इसको स्टडी करें।